नमस्ते एंड जय हिंद। बालासोर में जो दुखदाई ट्रेन हादसा हुआ है, उससे पूरी दुनिया दहल सी गई है। बड़े बड़े लीडर्स ने भारत की तरफ संवेदनाएं व्यक्त की है। पर क्या भारत सिर्फ संवेदनाओं के चलते इन सब चीजों को भुला दे? क्या भारत इन सब चीजों को भुला दे कि किसकी गलती की वजह से ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार 275 लोगों से ज्यादा ने अपनी जिंदगी गंवा दी है? किसकी गलती थी, किस तरीके से ये ट्रेन कोलाइड की, किस तरीके से क्या-क्या चीजें हुई, इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। 2 जून 2023 एक सामान्य सा दिन था और होप करते थे कि ये दिन सामान्य ही रहेगा, पर डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ था। ओडिशा के बालासोर के पास में ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 12864 बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, इन दोनों के बीच में भीषण टक्कर होती है, जिसकी जद में आ जाती है एक मालगाड़ी। वो मालगाड़ी बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रही थी। तब इन तीनों ट्रेन्स का आपस में हो जाता है कोलिजन। इसमें लगभग, जो अभी ऑफिशियल आंकड़ा आया है, 275 लोग इसमें मारे गए हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट आंकड़ा है। साथ ही साथ 1,500 से ज्यादा लोग क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। अब ये 275 में से कितने छोटे छोटे बच्चे थे, कितने मासूम बच्चे थे, कितने लोग थे जो अपने हनीमून के लिए जा रहे होंगे अपनी शादी के बाद। ये इंडिया में 2004 से अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है और साथ ही साथ 1999 से आज तक का ये सबसे भीषण और सबसे बड़ा रेल हादसा है। लगभग शाम के 7 बजे थे जब शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल गई थी और उनको कहा गया था कि आपको मेन लाइन की तरफ अपनी ट्रेन डाइवर्ट करना है, चेन्नई की तरफ में। पर वो गलती से अपनी लाइन स्विच कर गई और लूप लाइन में पहुंच गई। उस लूप लाइन में, जिस लूप लाइन में ऑलरेडी एक गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को लगा कि सामने की लाइन पूरी खाली है, तभी उनको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, या फिर तभी उनकी जो लाइन है वो डाइवर्ट की गई थी। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी निर्धारित स्पीड पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे वो चल रही थी और जाके टकराई गुड्स ट्रेन से। वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा भयंकर था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो इंजन था वो गुड्स ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और साथ ही पीछे के जो 22 डिब्बे थे वो पटरी से उतर गए। पटरी से उतरते ही कुछ 22 डिब्बे में से कुछ डिब्बे बाजू वाले ट्रैक पे आके रुक गए और अचानक वहीं पे पहुंच गई बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की कोलिजन हुई उन 5 डिब्बों से जो पलट के दूसरे ट्रैक पे आ गए थे। और इस तरीके से 3 ट्रेन के कोलिजन के चलते 275 जिंदगियों ने मौत के सामने घुटने टेक दिए। कई सारे मिनिस्टर्स का वहां पे आना जाना शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर तक वहां पहुंच गए। बड़े बड़े मीडिया कर्मी वहां पहुंच गए अपनी ओपी वैन लेकर। हर कोई या तो फिर टीआरपी बटोरने में लगा हुआ था या तो फिर लोगों की मदद करने में लगा हुआ था। भारत सरकार मिलजुल कर काम करने में बिलीव कर रही थी, जबकि विपक्ष उनको घेरने में लगा हुआ था। ऐसा भीषण ट्रेन हादसे के बावजूद भी कई लोगों की पॉलिटिक्स बंद नहीं हुई। तो क्या इसमें सिर्फ विपक्ष को दोष देना सही है? तो इसका जवाब है नहीं। जब आप सरकार में हो तो आपको जवाब देना बनेगा।
कैसे क्या इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और किस तरीके से उनको गलत सिग्नल दे दिया गया या फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस को किस तरीके से अलग रूट में डाइवर्ट किया गया, जबकि वहां पे गुड्स ट्रेन खड़ी थी। ड्राइवर के हाथ में तो कुछ होता नहीं है, ट्रेन अपने आप सीधी सीधी चलती है, उसको जो जो ट्रैक पे भेजा जा रहा है वो वहीं पे चलती है। तो किस तरीके से इतना बड़ा नेग्लिजेंस हुआ है, ये रेलवे मिनिस्ट्री की फेलियर है या फिर उस स्टेशन मास्टर की फेलियर है। मैं अभी एक इंटरव्यू भी देख रहा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं छुट्टी पे था, दूसरे स्टेशन मास्टर आएंगे। अब वो दूसरे स्टेशन मास्टर किसी और पे बात डाल रहे हैं। हर कोई ये बता रहा है कि इसकी जब रिपोर्ट आएगी तब हम लोग इस पे कुछ बात करेंगे, जब इसकी रिपोर्ट आएगी तब हम लोग इसको आगे बताएंगे। इन लोगों की रिपोर्ट के चलते आज 275 जिंदगियां खत्म हो गई है। साथ ही साथ 1,500 से ज्यादा लोग, पता नहीं कितने लोग उसमें अपाहिज हुए होंगे, उनको सरकार ने सिर्फ 7 लाख रुपए देकर रवाना कर दिया। साथ ही साथ 50,000 रुपीज उनको कैश दिए गए सबको। मैं यहाँ पे एक सवाल उठाना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या आप 50,000 रुपए लेकर इस तरीके का एक्सीडेंट अपने ऊपर में सहन कर लेंगे? या फिर अगर मैं आपको 6-7 लाख रुपए दे देता हूँ तो क्या आप अपनी एक टांग गवा देंगे या फिर आप अपना एक हाथ गवा देंगे? मेरे ख्याल से आप सबका जवाब होगा नहीं। फिर क्यों गवर्नमेंट इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें गलती किसकी है? और जितना मैं पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूँ तो इसमें एक गारंटी से मैं आपको बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें खुद की गलती बिल्कुल नहीं बताने वाली। गवर्नमेंट कोई तो भी छोटे आदमी को पकड़ेगी और उसके ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम डाल देगी, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, चाहे फिर वो लाइंस पैरेलल रखने में वाला बंदा हो, या फिर कोई भी हो, या टेक्नीशियन भी क्यों ना हो। गवर्नमेंट अपना पलड़ा झटक के इन छोटे छोटे बंदों को पकड़कर आपके सामने हाजिर करेगी और आप फिर खड़े हो जाओगे कि नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। रेल मिनिस्टर के बारे में पूरी न्यूज मीडिया में चल रहा था कि रेल मिनिस्टर वहां पे डटे हुए थे, इमोशनल हो गए थे। ये उनका काम है, उनको पैसे मिलते हैं, उनको सैलरी मिलती है, वो उन्होंने खुद ये जिंदगी चुनी है कि उनको देश की सेवा करनी है, तो ये उनका काम है। उनको कोई फोर्सफुली नहीं लेके गया था कि आप इलेक्शन लड़िए, मंत्री बनिए। उनको फैसिलिटीज भी वैसी मिलती है, पर सिर्फ और सिर्फ सरकार या रेलवे मिनिस्टर्स या फिर जो भी कर्मचारी, उनकी गलती नहीं हो सकती। ये हम सबकी मिलीजुली गलती है। हमारे इंडिया में ये बात बहुत कड़वी लग सकती है, हमारे इंडिया में ट्रैफिक रूल्स के नाम पर कुछ नहीं चलता। हम लोग हेलमेट सिर्फ इसीलिए पहनते हैं कि हमको आगे जाके फाइन ना देना पड़े। हम लोग सिग्नल जंप करने में अपनी एक अलग सी प्राइड महसूस करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई रेलवे का गेट बंद होता है तो हम लोग उसके नीचे से हमारी गाड़ियां निकाल के लेके जाते हैं। हम लोग जिब्रा क्रॉसिंग पे हमारी गाड़ियां पार्क करके खड़े हो जाते हैं ताकि पेडेस्ट्रियंस को वहां से चलने को जगह ना मिले। किस तरीके का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है हम लोगों का, इसमें हम सब है, आप है, मैं हूं, हम सब है। अब आप खुद सोचिए, क्या हमें सुधरना चाहिए या फिर इसी तरीके से हमारे 275 से ज्यादा लोग जो गए हैं उनके प्राणों की आहुति हम लोग देते रहेंगे? बात बहुत कड़वी थी और इस बारे में जरूर मुझे ये कहने की जरूरत है कि इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 तो बन गया, पर उस पॉपुलेशन को इंडिया को सही से संभालना नहीं आ रहा। इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इंडिया को ये छोटे मोटे हादसों से शायद ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, पर एक आदमी भी अगर जाता है ना तो वो हिंदुस्तानी जा रहा है। मैं जो कह रहा हूँ बहुत कड़वा कह रहा हूँ, पर ये सच है। अगर आज हमने कोई स्टेप नहीं लिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग कोई मिसाल रख के जा नहीं पाएंगे। जो भी मैंने कहा इसके बारे में जरूर सोचिए
और जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे उनके लिए मेरी संवेदनाएं, उनके घर वालों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।